अस्सलाम वालेकुम, मैं उमारा इफ्तिखार और बहुत दफ़ा आपसे कई प्रोग्राम में मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है, लेकिन रूबरू बात बहुत कम हुई। आज एक मौजू था जिस पर मैं बात करना ज़रूरी मैंने सोचा मैं आज आके आपसे बात करूं। वो बात यह है कि पिछले दिनों आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक नौजवान था जो एक घर के कैमरा में कैप्चर हुआ, जिसकी जो हरकतें उसने एक बच्ची को तंग किया, ना सिर्फ हरास किया, वो खुद भी नंगा हुआ और उसने बहुत सारी अजीब हरकतें भी की और वो सब कुछ कैप्चर होता रहा। वो आप सब ने देखा है। और वो बच्ची जो है मुकम्मल हिजाब में थी, मुकम्मल बुरके में थी और उसको उसने इस तरह से तकलीफ़ दी। अब आप उनके वालिदैन से पूछेंगे, उसी नौजवान के माँ बाप से पूछेंगे, तो वो तो कभी भी अगर ये सबूत ना होता, खुदा गारत करे इन कैमरा बनाने वालों को, कि अगर ये सबूत देते तो कोई कैसे मानता कि हमारा बच्चा भी ऐसा कर सकता है। बहरहाल ये एक अलमिया है, ये एक तकलीफ दह बात है कि आपसे जब भी ये बात की जाती है, आप कहते हैं कि यूरोप का आप बनाना चाहते हैं, आप नंगे होना चाहते हैं, आप यूरोप में आप देखें अमलात कैसे चल रहे हैं, आप यूरोप को छोड़ दें, उसकी जान छोड़ दें, वो जिन भी हालात में हैं आप उनको उनके हाल पे छोड़ें, आप अपने और हमारे माशरे को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं गवाही देती हूँ कि मैं नहीं मानती कि कोई भी औरत अगर मुझे सुन रही है और वो बचपन से लेकर आज तक अभी वो बाज़ार गई हो, स्कूल कॉलेज कहीं भी गई हो और वो हरास उसको ना किया गया, उसको घूरा ना गया, उसको नंबर ना दिए गए हों, फेंके गए हो, उसको अलग अलग तरह से टॉर्चर ना किया गया हो, इसी वजह से आप कहते हैं ना हमने औरत को बहुत इज्जत दी हुई, बहुत इज्जत दी हुई है। वो इज्जत आप इस तरह से देते हैं कि आप साथ जाते हैं हर जगह, आप पहरे के तौर पे आप साथ रहते हैं, घर पे ना बाहर पे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि आपको पता है कि बाहर भी आपके जैसे ही दरिंदे फिर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते अपने बेटों की तरबियत करें। मैं ये बात कई दफ़ा दोहरा चुकी हूँ कि अपने बेटों की तरबियत करें, वो भी किसी का बेटा था, आपके भी बच्चे होंगे। खुदा के वास्ते अपने बेटियों की तरबियत से पहले अपने बेटों की तरबियत करें, उनके पास बैठे उनको समझाएं कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप किसी की भी बेटी को, किसी भी औरत को नहीं घूरना, उस पर आवाज़ें नहीं कसनी, उसको तंग नहीं करना, उसको परेशान नहीं करना। और अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे में फ्रस्ट्रेशन है तो खुदा के वास्ते उसके साथ मज़ीद बेहतर तरीके से उसको डील करें, उसको कोई ना कोई हल सोचें, उसको कोई इलाज करवाएं। आप यकीन माने हमारा माशरा, हमारे माशरे के ख़ास तौर पे मर्द तकरीबन बहुत ही सेफ साइड पे, अगर मैं कहूँ तो 70% बूढ़े जवान सबको मिलाकर वो इस हद तक गलीज़ जहन के हैं, इस हद तक औरत के लिए वो उनकी सोच गंदी और घटिया है और वो और किसी को माफ़ नहीं करते चलती हुई खातून को, कि मैं इस चीज़ पे मेरा दिल रंजीदा होता है और मैं और कुछ कर नहीं सकती। इसका हल सिर्फ यही है कि आप अपने बेटों को तरबियत दें। हमारे निसाब में आपने कभी देखा है कि कभी किसी को भी इस तरह की शऊर की बात सिखाई गई है, पढ़ाई गई हो? हमारे निसाब में जो गलीज़ बातें हैं, जो मैं समझती हूँ जिसको पढ़ने के बाद कई साल लग जाते हैं उनको अनलर्न करने में, काश कि हमारे निसाब में, हमारे स्कूल में, हमारे इदारों में, हमारे घरों में बेटों को तमीज़ सिखाई जाए, उनको गैरत सिखाई जाए। गैरत वो नहीं होती जिसमें आप किसी को मार देते हैं, किसी भी बच्ची को जो पसंद की शादी करती है। ये गैरत वो होती है कि आप किसी भी माँ बहन बेटी किसी की भी उसको आंख उठाकर ना देखें, उसको जीना हराम ना करें, उसको तंग ना करें, उसको महफूज फील करवाएं। ये काम आप शुरू कर सकते हैं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरे बेटे हैं तो मैं उनको ये तरबियत ज़रूर दूँ कि बेटा, और मैं देती हूँ, वो बहुत छोटे थे तो मैं तब से ये तरबियत दे रही हूँ कि बेटा कभी भी किसी की बहन बेटी माँ किसी की तरफ भी आपने आग उठा के नहीं देखनी, अनकंफर्टेबल नहीं करना। आपकी एक बहन है, अगर उस बहन की कोई दोस्त आती है, आपकी कज़न्स हैं, आपके घर में कोई आता है, कभी भी आपने किसी के साथ कोई घिरी हुई हरकत नहीं करनी, कोई किसी किस्म के उनको अनकंफर्टेबल नहीं करना। और ये नहीं था कि मेरे बच्चे 4 साल के 5 साल के या 8 साल के हैं तो उनके में खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात ही नहीं। ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने निभाया। जो भी ख़वातीन, ख़ास तौर पे ख़वातीन, और अगर मर्द हज़रात मुझे सुन रहे हैं तो अपनी बीवियों को ये सुनाएं, माएँ ये तरबियत करें, बाप ये तरबियत करें, अपने बेटों की तरबियत करें, उनको बताएं। और जो खैर से इस उम्र से गुजर चुके हैं वो भी थोड़ी शर्म करें। मैं देखती हूँ कि सुन्नत रसूल चेहरे पे होती है, इतनी लंबी दाढ़ी होती है, या फिर बहुत उम्र की भी मर्द हजरात होते हैं और वो यही कर रहे होते हैं, और उस वक्त हम लोग सिवाय तकलीफ़ के और हम कुछ नहीं कर सकते। तो खुदा के वास्ते अपना माहौल बदलें, अपनी इस फ्रस्ट्रेशन से निकलें। मैं समझ सकती हूँ कि इस मुल्क में तफरीह के कोई ज़राए नहीं है, आप कहीं भी तफरीह के लिए नहीं जा सकते, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हर तरह से फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका हल ये नहीं है आप इसको मज़हब के नाम पर ले जाएं, आप इसको यूरोप के साथ कंपेयर करना शुरू कर दें और अलग अलग तरह की तौजीहात दें, तो ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि आप अपने आप को दुरुस्त करें। आप जान
اور آپ جانتے ہیں کہ بات تو عورت کے لباس کی ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ غیر محفوظ تو ہمارے بچے ہیں, اور سب سے زیادہ جو غیر محفوظ جگہ ہے وہ مدارس ہیں جہاں پہ بچوں کے ریپ ہوتے ہیں. اس کے لیے کبھی کوئی مولوی کو میں نے نہیں سنا کہ اس نے آواز اٹھائی ہو. آواز اٹھائیں, جلوس نکالیں, بات کریں کہ بھئی ہمارے مدرسوں میں کیمرے لگنے چاہیے, ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دینی چاہیے, اور ان کے ریپ نہیں ہونے چاہیے. نہیں, آپ اس کو مذہب کے نام پہ سب برداشت کریں, یہ مذہب نہیں ہے. مذہب نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اور اگر آپ یہ اپنا حق سمجھتے ہیں نا کہ مذہب کے نام پہ بھی ہم عورت کو برقعے پہنائیں گے یا ہم ان کی تربیت کریں گے, تو خدا کے واسطے آپ نے ان کی قبروں میں نہیں جانا, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. آپ کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو ذلیل کرنا, تنگ کرنا بند کریں پبلک پلیسز پہ. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے اس چیز کی ٹریننگ دینی شروع کریں کہ انہوں نے کس طرح سے پبلک پلیسز میں بیہیو کرنا ہے, گھر میں کیسے بیہیو کرنا ہے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر ٹینڈنسی کچھ, تو ان کی نفسیاتی علاج کریں. ویسے تو ہم پوری قومی بحیثیت قومی نفسیاتی ہیں. اب یہ معاملات ہو گئے. اس کے بعد جو دوسری بات میں یہ تھی کہ تفریح کے مواقع, اسی کے ساتھ لنکڈ ٹاپک تھا, وہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. میں دیکھتی ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے کسی بھی سکول میں, کسی بھی ادارے میں, ایون کہ جو کالجز بھی ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی بھی کھیلنے کودنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے پارک, سنسان پارک تو خیر ہیں ہی نہیں, وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو کھیل کود کے جو مواقع ہیں وہ کہیں نہیں ملتے. جب تک بچے آپ کے کھیلیں کودیں گے نہیں, ان کو اچھا ماحول نہیں ملے گا, وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوں گے, موبائل, کمپیوٹر, انٹرنیٹ کی رسائی اور وہ سب کچھ. تو اس کے لیے ہمارے, آپ دیکھیں کہ آس پاس 10-10 مرلے میں اسکول بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ پلے گراؤنڈ کہاں سے آئیں گے. فرسٹریشن لیول تو ایسے ہی ہوگا. اس کے علاوہ آپ تفریح کے مواقع دیکھیں تو آپ جو بھی مووی آتی ہے اس کے آپ دیکھیں کہ کیا کیا حالات ہوتے ہیں, کس کس طرح سے بین ہوتی ہے. کوئی کلچر نہیں ہے. باہر نکل کے اگر کھانا کھانے آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بھی کوئی, یا تو آپ بہت ہی مہنگے ہوٹلز میں جائیں جو آپ کے پاس جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے ہماری, ان کے پاس تو بہت مواقع ہیں بھائی تفریح کے. میں میڈل کلاس لوگوں کی اور غریب لوگوں کی بات کر رہی ہوں. ایک غریب آدمی ہے جو سارا دن محنت کر کے آتا ہے, کبھی بھی اس کا دل کرے نا کہ کسی بچے کی سالگرہ یا کوئی کہیں ہم باہر جا کے ایک عام سے ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں, کوئی چین سے کھانے نہیں دیتا. تو وہ چین برباد کرنے والے, وہ تفریح کو بھی برباد کرنے والے آپ اور میں ہیں, یا خاص طور پہ ہمارے مرد حضرات. تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے واسطے رحم کریں, خود بھی جئیں اور جینے بھی دیں. اگر آپ کو اتنی فرسٹریشن ہے تو اس کے لیے اپنا نفسیاتی علاج کرائیں, یہ کوئی حل نہیں ہے جس طرح سے آپ پبلک میں بیہیو کرتے ہیں. بہت خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ.